जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बड़े इंतज़ार के बाद आपके सामने वह वीडियो आ रहा है जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। इस वीडियो के लिए मेरे पास पता नहीं कितने मैसेज आए, कितने फ़ोन आए कि सर कट ऑफ का वीडियो कब तक आएगा। तो मैंने सभी से यही कहा जल्दी आएगा, और आज वो समय आ चुका है जब हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड 2019 के एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ पी कि संभावित जो कैटेगरी वाइज संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, इसकी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। और ये वीडियो मैं काफ़ी एनालिसिस के बाद और काफ़ी रिसर्च के बाद आपके सामने लाया हूँ। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो मेरे अनुसार होगी, यानी अब तक जो भी घटित हुआ है इस फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी में उस सभी का एनालाइज करते हुए मैंने अपने हिसाब से फाइनल कट ऑफ निकाली है। और अगर कट ऑफ आपको वाजिब लगती है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हाँ इतनी ही जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले कल मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने वीडियो में बताया भी था, यहाँ 1 डे अगो लिखा है कि सभी लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने अपने मार्क्स पोल करिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये सोचा था कि जब तक 655 से ज़्यादा वोट नहीं पड़ जाएंगे तब तक मैं वीडियो नहीं लाऊंगा। और यहाँ जब 662 वोट आ चुके हैं तब मैं आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें जो मैंने कैटेगरीज रखी थी, सबसे पहली कैटेगरी है 139.75 से 138.75, ये 15% लोगों ने वोट किया है। दूसरी कैटेगरी है 139 से 141.75, 19% लोगों ने वोट किया। तीसरा जो मैक्सिमम पोल वाला ऑप्शन रहा है वो है 142 से 145.75, जो कि 35% वोट शेयर रखता है। चौथा 146 से 150.75, 19%, और लास्ट 151 प्लस, इसमें 13% लोग शामिल हैं। तो आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वोट परसेंटेज मिला है वो 142 से 145.75 वाले को मिला है। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे इसमें कुछ लोगों ने झूठ भी किया होगा या कुछ लोगों ने गलत भी किया होगा, तो उन सब को हम लोग एक किनारे रखते हुए कट ऑफ पर आगे चर्चा करेंगे। बाकी जो सबसे बड़ा वोट परसेंटेज है वो 35% है 142 से ज़्यादा लोगों का। और अब तक आप लोगों में से जो किसी ने वोट ना किया हो, पहले इसको वोट दे दीजिएगा के, ताकि अगर कुछ उलटफेर होता है तो आपके सामने साझा किया जाएगा। बाकी जो सबसे बड़ा एनालिसिस है वो यहाँ पर है कि एग्ज़ाम को 4 फेजेज़ में कंडक्ट कराया गया था। अब आप कहेंगे ये क्यों बता रहे हो, ये तो हम सबको पता है। तो भाई कट ऑफ का एनालिसिस यहीं से शुरू हुआ है कि सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम हुआ था, यानी जिसमें सभी लोग पेपर दे के आए थे। उसमें लगभग 2 लाख लोग बैठे थे और 2 लाख लोगों में से 5600 लोगों को पास किया गया था। यहाँ 5600 लोग हैं और 5600 लोगों को बुलाया गया था फिजिकल और रनिंग करने के लिए। तो 2 लाख में से 5600 लोगों को बुलाया गया फिजिकल और रनिंग के लिए। उसके बाद जब फिजिकल और रनिंग कंप्लीट हो गई तो जो पास हुए लोग थे वो लगभग 3400 के आसपास लोग पास हुए थे, यानी लगभग 2200 लोग फिजिकल में और रनिंग में ही बाहर हो गए थे। फिर इन 3400 का मेडिकल हुआ और मेडिकल में पास हुए 2950 लोग, ये एग्जैक्ट डाटा है और आप सभी को पता भी होगा। और फिर उसके बाद इन 2950 की डीवी हुई और इस डीवी में पास हुए हैं लगभग 2650 लोग, इसमें पास हुए हैं, या इतनों की डीवी हुई है, या इतने लोग फाइनल रहे हैं और अब इतने लोगों का फाइनल रिजल्ट लगना है। तो देखिए, शुरुआत में पास कितने हुए थे, 5600, अब बचे कितने हैं, 2600 या 2650 आप कहिए। तो अब इतने में से बाहर कितने हुए हैं, तो लगभग 3000 लोग इसमें बाहर हो चुके हैं। यानी जब कट ऑफ लगी थी 5600 वाली और अब जब 2600 बचे हैं तो इसमें 3000 लोग बाहर हो चुके हैं। और इसमें अगर हम लोग एक एनालाइज करें तो ये पाएंगे कि अगर हम लोग आधे लोगों को निकाल दें कि इस 3000 में से आधे लोग वो होंगे, यानी 1500 लोग वो होंगे, 1.5 के लोग वो होंगे जिनके नंबर 145 से प्लस होंगे, यानी ये मैं एक एनालाइज करता हूँ, और आधे वो होंगे जिनके नंबर 145 से कम होंगे, यानी ये तो ज़्यादा वाला है और ये कम वाला है। और आप भी इस बात से मतलब भरोसा रखते होंगे कि जो लोग फिजिकल में बाहर हुए हैं या मेडिकल में बाहर हुए हैं तो कुछ लोगों के नंबर तो अच्छे होंगे और कुछ लोगों के नंबर कम भी रहे होंगे। तो इसीलिए हमने इसको आधा आधा डिवाइड कर लिया है ताकि आप ये ना कहें कि नहीं इसके हो सकता है ज़्यादा हो और इसके हो सकता है कम हो। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड माना गया है कि आधे लोगों के नंबर 145 से ज़्यादा होंगे और आधे लोगों के नंबर 145 या उससे कम होंगे। तो यानी एक बड़ा उलटफेर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर 1500 लोग 145 से ज़्यादा वाले बाहर हो गए हैं तो इसका मतलब कट ऑफ पे कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही, और वो असर कितना पड़ेगा इसको हम लोग अभी आगे जानेंगे। देखिए, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जल्दी कट ऑफ दिखा दो बस। देखो भाई, आप लोग भी एनालिसिस एक बार करके देख लो तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है और कट ऑफ इतनी जा सकती है। तो चलिए, हमने ये एनालिसिस तो कर लिया, अब आगे बात कर लें कि कट ऑफ गई कितनी थी।
तो देखिए जो यूआर थी यानी जनरल का था वो 135.75 गई थी, और ओबीसी वालों की भी 137.75 और ईडब्ल्यूएस वालों को भी 135.75 गई थी। उसके बाद एससी वालों की गई थी 134.25 और एसटी वालों की तो 119 गई थी। और बाकी अगर हॉरिजॉन्टल यहाँ पर रिजर्वेशन देख लें तो इसमें इंपॉर्टेंट है महिलाएं की 135 गई थी। यानी लगभग जो एक कट ऑफ का एरिया रहा वो लगभग 135 के आसपास रहा है। तो अगर हम लोग कट ऑफ को 135 मानकर एक बेस रख के चलें तो जो कट ऑफ निकल के आएगी वो आपके सामने आएगी। और अब हम हाजिर हो रहे हैं उस स्लाइड के साथ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यह है मेरी अनुमानित एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है, जिसे आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। अब कुछ लोग तो मेरी इस कट ऑफ से एग्री कर जाएंगे, कहेंगे कि हाँ इतनी जा सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इससे ज़्यादा जाएगी। तो देखिए मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, उसके बाद मैंने ये कट ऑफ आपके सामने रखी है। इसीलिए मैं तुरंत आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर नहीं हुआ हूँ कि ठीक है एक्सपेक्टेड कुछ भी बताना कुछ भी बता दो। पहले मैंने इसीलिए पोल भी कराया ताकि सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट करें, और तब तक मैं वीडियो नहीं लाया जब तक 600 मतलब वैकेंसी के ज़्यादा पोल नहीं आ गए, तब तक मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो जब वैकेंसी के बराबर अपने पोल हो गए तब फिर मैंने सोचा अब बारी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की सबके सामने रखने की। तो जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह जनरल या यूआर की है 142.75 +-2। +-2 का मतलब ये 142.75 से 2 नंबर ज़्यादा भी हो सकती है और 2 नंबर कम भी हो सकती है। फिर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की है 141.75 +-2। अब आप पूछेंगे कि क्या एक ही नंबर कम जाएगी, तो भाई यहाँ +-2 का भी डिफरेंस दिया गया है। यानी बाई चांस अगर जनरल की 142.75 गई या 141.75 गई तो इसी हिसाब से ओबीसी की भी तो कम हो जाएगी। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का जो मैक्सिमम बढ़ सकता है वो 140.75 और +-2। हालांकि 140 का आंकड़ा भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले में ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। बाकी बात कर लें लड़कियों की, तो लड़कियों की भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, ये 139 +-2 ही रहेगी। और बात करें एससी की, तो एससी की 137.75 से +-2 रहेगी। और आप पूछेंगे एसटी का आपने नहीं बताया, तो एसटी का आप यहीं देख लीजिए, एसटी का ये कितना है 119.75 है, तो इसमें आप +2-3 नंबर कर लीजिए तो लगभग 122 इनकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। बाकी एक्स सर्विसमैन की, उनकी तो यहाँ पर 98.25 ही गई है, तो लगभग 100 या 101 मान लीजिए। और यही हाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का है। 2-3 नंबर आप भी अपने बढ़ा लीजिए, 3 नंबर, क्योंकि मेन जो फाइट है वो यूआर में है और ओबीसी में है, या थोड़ा बहुत ईडब्ल्यूएस में भी है, बाकी कहीं पे ज़्यादा फाइट नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेरे एनालाइज करने के बाद आपको मैंने ये कट ऑफ दिखाई है, और चूंकि पोल में भी यही सबसे ज़्यादा दिखा रहा था, यानी मतलब जो वोटिंग था वो सबसे ज़्यादा इसी का था 142 से 145.75, तो मैंने उसको इसीलिए रखा है कि आप सभी के पोल को भी मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है, और जो लोग कम वाले में हैं उनको भी मैंने नेग्लेक्ट नहीं किया है। तो अब आप लोग अपने हिसाब से कट ऑफ देख लीजिए। देखिए ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मेरे अनुमान पे है या मेरे एनालाइज के आधार पर है। अब आप लोग कल को ये ना कहने लगें कि सर आपने तो ये बताया था इससे ज़्यादा चली गई, या आपने ये बताया था उससे कम चली गई। तो भाई ये मेरा अनुमान है, मेरा मानना है। अगर आपको वाजिब लगता है तो आप इसे मानिए, और अगर आपको सही लगता है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि हाँ इतनी जा सकती है। और अगर आपको लगता है मैंने कम बता दिया है तब भी आप बता सकते हैं कि भाई इतनी आपने बहुत कम बता दी है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आपके लिए ये आंकड़ा बड़े काम का है कि रिटर्न में 5600 लोगों को पास किया गया है, उसके बाद 3000 लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब 2650 ही बचे हैं, यानी 3000 लोग निकल चुके हैं। और अगर कट ऑफ ज़्यादा जानी होती तो 135 को ये लोग बेस ना मानते, अगर ज़्यादा होती यानी आप ये मान सकते हैं 135 से 140 तक 5 नंबर में लगभग 1400 बच्चे होंगे या 1500 बच्चे ऐसे होंगे जो 5 नंबर में होंगे। इसीलिए कट ऑफ को 135 के आसपास रखा गया था। और बाकी मेरा एक्सपेक्टेड तो यही है, मेरे लिए संभावित कट ऑफ यही है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा है मेरा एक्सपेक्ट फाइनल कट ऑफ का। और बाकी जिन्होंने वोट नहीं किया है वो लोग वोट ज़रूर दे दें, ताकि एक अच्छा एनालाइज निकल पाए। और अगर वोट के हिसाब से हम लोग बात करें तो लगभग 151 + 13% है, और 13 6 78, तो यानी यहाँ पर 78 लोग ही ऐसे हैं जो 151 प्लस हैं, अगर उन्होंने सही बोला है तो। इसीलिए जब ज़्यादा नंबर वाले एक साथ आते हैं
तब पता चलता है कि हाँ यार ये तो बहुत कम ही थे। जैसे सभी लोग बता रहे हैं मेरे 150 हैं, 155 हैं, तो वो सभी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोग बता देंगे कि मेरे 138 हैं तो लोग कहेंगे कि तुम्हारा क्या ही मतलब है डीवी कराने का, और लोग उन्हें डिमोटिवेट कर देंगे कि भाई तुम्हारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए लोगों के कहने के डर पे अपने नंबर ज़्यादा बता रहे हैं। और अगर आप लोग भी सहमत होइएगा तो मुझे बताइएगा कि हाँ ऐसा आप लोगों के साथ भी देखने को मिला है। बहुत से लोग जब रनिंग में गए थे उन्होंने बताया कि मेरे नंबर 150 हैं, 150। उसके बाद जब वही लड़के मेडिकल में मिले तो पूछे कितने नंबर हैं, तो बोला 145 है। यानी उनको खुद ही नहीं पता कि हमने कितना बताया था पहले और अब कितना बताना है। तो अगर आप लोग इस बात से सहमत हों कि जो मैंने बताया वो सही बताया है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी आपको ये कट ऑफ कैसी लगी ये भी आप हमें बता सकते हैं, और अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें वो भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का कट ऑफ का जो आंकड़ा था वो आपको मिल गया होगा। और बाकी फाइनल तो हम लोग आयोग से ही मान सकते हैं भाई, क्योंकि जो फाइनल होगा वो वही माना जाएगा। बाकी हम लोग तो सिर्फ एक एक्सपेक्ट अनुमान बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कट ऑफ अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि फॉरेस्ट गार्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। तो फिलहाल वीडियो में यहीं तक था। आप सभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो इंतज़ार था आज वो ख़त्म हुआ, क्योंकि मेरे पास ऐसे लगभग 100 फ़ोन कॉल या मैसेज ऐसे आए होंगे जो सिर्फ कट ऑफ पर मतलब बेस थे कि जल्दी कट ऑफ का वीडियो बनाओ, जल्दी कट ऑफ का वीडियो बनाओ। और मैं इसीलिए नहीं बना रहा था कि मैंने जब सोचा था कि जब यहाँ 655 हो जाएंगे, 655 से ज़्यादा, तभी मैं बनाऊँगा, और हुआ यही। जब उससे ज़्यादा हो गया तब मैं आपके सामने कट ऑफ लेकर हाजिर हुआ। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।